नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज ग्राम पंचायत घंटीलासर में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कुल 17 अलग अलग विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और विभागों के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस शिविर में लाभ प्राप्त किया। घंटीलासर सरपंच मदनलाल सुतार ने बताया कि इस शिविर से ग्राम पंचायत के रहने वाले सभी परिवारों एवं नागरिकों को केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास रहेगा। आइए सुनते हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नागौर राधेश्याम गोदारा से कि उन्होंने ग्रामीणों को कैसे कैसे और कौन कौन सी जानकारियाँ उपलब्ध कराई और ग्रामीणों को इन सब योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त होगा। नमस्कार गोदारा जी। नमस्कार जी। आज आप विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहाँ घंटीलासर ग्राम पंचायत में शिविर लगा रहे हैं। बिल्कुल सर। इसके तहत कौन कौन से विभाग यहाँ पर मौजूद हैं और किस किस प्रकार की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। देखिए सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज ग्राम पंचायत घंटीलासर ऊंटवालिया में शिविर नागौर पंचायत समिति क्षेत्र पे आयोजित किए गए हैं। इस शिविर में हमेशा की तरह 17 विभाग के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी इसमें उपस्थित रहते हैं। इसमें इन शिविर का मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो संकल्पना उन्होंने साकार की है कि 1947 तक भारत विकसित भारत की श्रेणी में शामिल हो, उसके लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, उनकी जानकारी प्रदान करने और उन्हें इस शिविर स्थल पर ही लाभार्थी की जानकारी देने और लाभार्थी के द्वारा अपनी जुबानी कहानी के रूप में आम जन तक पहुंचाने के लिए ये उद्देश्य रखा गया है। तो आज इस शिविर में विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसके तहत जो पात्र अभ्यर्थी है उनको हाथों हाथ कनेक्शन दिया जा रहा है। उसके साथ साथ चिकित्सा विभाग द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का जो निःशुल्क बीमा होता है वो बीमा की सहायता अगर किसी की नहीं मिल रही है तो उसको दी जाती है और जो मिल रही है उनको भी सामान्य जानकारी प्रदान की जाती है। इसी के अलावा रसद विभाग द्वारा भी विभिन्न जो योजना है वो भी जानकारी प्रदान की जा रही है। महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है उसके तहत मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 की जो सहायता दी जाती है उसकी जानकारी भी यहाँ प्रदान की गई है। पोषण के तहत आम आदमी को जागरूक करने के लिए बच्चों को अन्नप्राशन के द्वारा भी यहाँ जानकारी प्रदान की जा रही है। उसके अलावा चिकित्सा और साथ साथ शिक्षा विभाग और कृषि विभाग है उसके द्वारा भी विभिन्न अपनी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग में जो किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ है जो अपनी मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो कैसे बनाए जाते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही जो नैनो यूरिया उसकी उपयोगिता और कम लागत पे अधिक लाभ की योजना की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ अपने पीएम स्वनिधि योजना है उसकी जानकारी भी इस शिविर में प्रदान की गई है और लोगों को लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया गया। साथ ही बैंक के द्वारा विभिन्न जो बीमा योजना है जिसमें पीएम सुरक्षा बीमा योजना है उसके बारे में लाभार्थियों को और आम जन को जागरूक करने की विभिन्न जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें भी अधिक से अधिक नामांकन करने और आम जन को जो खातेदार है उनको लाभार्थी लाभ पहुंचाने के लिए भी इस शिविर के माध्यम से योजना प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी इसमें अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो पात्र व्यक्ति है उनको आवास सुविधा उपलब्ध करवाने और उनके लिए लोन की सुविधा उपलब्ध करवाने की जानकारी भी शिविर के माध्यम से दी जाती है। तो इस प्रकार 17 विभिन्न विभाग है उनके द्वारा सामूहिक रूप से केंद्र सरकार की जो योजना है वो आम जन तक पहुंचाने और लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचे इसके लिए जानकारी शिविर में प्रदान की जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत लमसम कितने फार्म भरे गए हैं? उज्ज्वला योजना के तहत अभी इस शिविर में आज सहित 6 या 7 या फॉर्म भरे गए इस यहाँ आज घंटीलासर ग्राम पंचायत में। अधिकांश जो पात्र अभ्यर्थी उनके पहले फार्म भरे, जो पात्र रह गए हैं और जिनकी महिला मुखिया के नाम खाता नहीं है या महिला मुखिया के नाम गैस कनेक्शन नहीं है उनको यहाँ हाथों हाथ आज HP गैस जो एजेंसी के अभ्यर्थियाँ उपलब्ध है उनके द्वारा कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने? आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। किसी भी बीमारी से संबंधित अगर उसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई व्यक्ति पात्र है, चयनित है तो 5 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें आज तक इसमें आयुष्मान भारत योजना में यहाँ ग्राम पंचायत में पहले से लोग चयनित है और आज की इस योजना में शायद 4 या 3 व्यक्ति का आज भी नामांकन किया गया है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना जो चल रही है उसमें बहुत से किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए कुछ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
निधि योजना है जिसमें किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के रूप में 6,000 रुपये वार्षिक प्रदान किए जाते हैं। पिछले कुछ समय से जो KYC, इसमें नियम होता है कि प्रत्येक किसान KYC अपडेट करवाए, यानी अपनी जो पहचान पत्र वो अपडेट करवाए। तो जिन किसानों की KYC अपडेट नहीं हुई है उनकी प्रधानमंत्री मान निधि योजना है उसकी राशि रोकी गई है। तो आज भी यहाँ पर उनको अपनी KYC अपडेट करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए और उनकी सुविधा भी यहाँ पर आज भी आधार मशीन भी है ताकि वो आधार में अपना करेक्शन भी करवा सके और अपनी प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना है उसकी राशि को प्राप्त कर सकते हैं। एक जो BPL परिवार जो होते हैं अपने, उसमें जो फ्री राशन मिलता है जी। उसके तहत जो फार्म सहित अभी पोर्टल बंद है, ये कब तक चालू होने का आपके पास कुछ कोई गाइडलाइन है? इसलिए सरकार के लेवल पर लंबित है। अभी सरकार में माननीय मंत्री जी इस विभाग को भी नहीं संभाला, मुख्यमंत्री जी एक ही खुद ही काम देख रहे हैं। बहुत जल्दी मंत्रिमंडल गठन होने के साथ ही यहाँ के जो जस्टिस विभाग के जो मंत्री होंगे उनके द्वारा ये पोर्टल की वापस समीक्षा की जाएगी। इसमें कोई छोटी मोटी कोई कमी रहेगी, त्रुटि रहेगी, उसमें सुधार करने के बाद उम्मीद ऐसी की जा रही है कि बहुत जल्दी ये शुरू कर दिया जाएगा वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।